जय श्री राम। आपके सामने प्रस्तुत है। आज हम जो हमारा चैप्टर है वो है जीवन में कैसे जीत प्राप्त की जा सकती है, जीतना कैसे सीखें जीवन में। हर कोई जीतना चाहता है, तो जीवन में जीतना कैसे है, तो इस पर हम प्रसंग ले रहे हैं। रामचरितमानस का ही रामायण का प्रसंग है। जब रावण का युद्ध हुआ तो भगवान राम और रावण आमने सामने हुए। रावण रथ में आरूढ़ था, रथ में बैठा हुआ था। बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ में विराजमान रावण को देखकर विभीषण अधीर हो गया कि भगवान राम तो नंगे पैर हैं, न शीश पर कोई छत्र छाया है, न पैरों में कोई पनई है और न कोई रथ है। ये कैसे जीतेंगे? कैसे भगवान जीत पाएंगे रावण से? लिखा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। अधीर हो गए कि कैसे जीतेंगे भगवान इस रावण से। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, वंदे चरण कह सहित स्नेहा। चरणों प्रेम वंदना करके, बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। बोला नाथन रथ नहीं तन पद त्रारा, कई विधि जितब वीर बलवाना। न तो महाराज आपके पास रथ है, न तन त्राण की रक्षा का कोई कवच नहीं है। के विधि जितब वीर बलवान, से बलवान वीर को आप कैसे जीत पाओगे? तो भगवान श्री राम ने जो शिक्षा दी वो जीतने के लिए देखें कि कौन सा रथ चाहिए, क्या साधन चाहिए उस रथ में। तो हमें जीतना है तो बता रहे हैं। सुनऊ सखाओ कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ईशो स्यंदन आना। भगवान श्री राम कृपा निधान बोले, हे मित्र, जिस रथ के द्वारा जीत होती है, जीत प्राप्त की जा सकती है, वो रथ और ही है। ये रथ नहीं कि जिसमें रावण विराजमान है, वो रथ जीतने के लिए नहीं है। जीतने का रथ तो अलग ही है। जेहि जय हो सो चंदन आना। चंदन कहते रथ को जिससे जीत होती है, जिससे जीत प्राप्त की जा सकती है, वो रथ अलग ही है और है। कौन सा रथ है? अब उस रथ के पहले क्या बता रहे हैं कि इस रथ के पहले पहिए सुनो। उस रथ के कौन से पहिए? कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इस रथ के जो पहिए हैं, चाक चक्र, इस रथ के जो पहिए हैं वो हैं क्या? दो पहिए होते हैं रथ में, तो पता सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका और सौरज धीरज तेहि रथ चाका। इस रथ के हैं शौर्य और धैर्य, दो चक्र हैं, दो पहिया हैं। तो शौर्य और धैर्य, सौरज धीरज। तो शौर्य किसे कहते हैं? शौर्य कहते हैं सामर्थ्य को। हमारी सामर्थ्य इतनी है कि नहीं, ताकत को कहते हैं, शक्ति को कहते हैं शौर्य। शौर्य कई प्रकार का होता है। शरीर शौर्य नहीं, शरीर में बल हो, ताकत हो, वो भी अलग है। एक मानसिक बल होता है और धैर्य। शौर्य है आप में अंदर, लेकिन धैर्य नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, जीत नहीं पाओगे। उतावलेपन में भूल कर बैठोगे ना, हार जाओगे। हनुमान जी महाराज शौर्य धैर्य दोनों के धनी थे। कि महावीर विक्रम बजरंगी, विक्रम यानी वीरता, शौर्य। तो हनुमान जी महाराज में कितना बल था? अतुलित बल धामम।
जब जामवंत ने कहा कि महाराज आप कैसे बैठे हो, इस समुद्र से पार आप ही जा सकते हो। पवन तने बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। अंतिम कहा कि राम काज लगता वो उतारा, सुनते भयो पर्वताकार, जिससे राम का नाम लिया हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया, विशाल रूप धारण कर लिया। लेकिन देखो बोले सिंहनाद करे 12 बारा, लीलई नागौ जल निधि खारा। बार बार से सिंहनाद करने लगो, मैं आप एक क्षण में समुद्र को पार कर, लीला में नाग जाऊं, लीला में ही समुद्र को पार कर जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। सारी रावण सेना के सहित रावण को त्रिकूट पर्वत से सारी लंका को उखाड़ के ले आऊं, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। सारी रावण की सेना, रावण सहित पूरी लंकापुरी को मैं सेना सहित त्रिकूट पर्वत से तो उखाड़ के ले आऊं। इतना बल, लेकिन धैर्य देखें ऐसे न्योतावलीपन में। अब मैं क्या पूछूं, कोई पार जाने योग नहीं है, मुझसे तो बड़ी कोई है ही नहीं। अगर ये अभिमान हो जाता हनुमान जी महाराज के तो क्या होता। शौर्य है उनके अंदर कि सब हार गए। जामवंत कहते हैं बूढ़ा हो गए, अंगद बोले कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, ये संशय को सुप्रति बारा, आने से मुझे संशय है, अब कोई पार नहीं पाए। तो पूछने की आवश्यकता थी, लेकिन इतना बल बताकर कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप बोलिए। धैर्य देखिए कि जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। हे जामवंत मैं पूछता हूं आपसे, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। यह है धैर्य। धैर्य शौर्य में भूले नहीं, सामर्थ्य में अपना धैर्य नहीं खोए, ताकत में धैर्य नहीं खोए। देखिए शौर्य था महात्मा गांधी का, वो कितने कितने दिन तक उपवास करते थे, कभी 7 दिन, कभी 15 दिन, महीने भर उपवास, भूखा रहना, लेकिन भूखे रह कर भी धैर्य नहीं खोते थे। उस शौर्य और धैर्य से वो अपना काम करवा लेते थे, यहाँ तक कि हमारे देश को विजय दिलाई उन्होंने, आज़ाद करवाया। वो शौर्य धैर्य है कि शौर्य भी था कि भूखे रहने की ताकत थी उनके अंदर, सामर्थ्य थे, वो शौर्य था भूखे रहने का। ये नहीं कि ताकत का बल हो, शरीर शारीरिक बल हो, उनके अंदर शारीरिक बल नहीं था, लेकिन आत्मबल वो शौर्य था और धैर्य भी था कि ये नहीं कि 2 दिन भूखे रहो धैर्य टूट जाए। धैर्य भी और शौर्य भी, ये दोनों रथ के पहिए हैं, ये दोनों रथ के पहिए हैं। तो हमारे जीवन में हमें जीत प्राप्त करनी है तो जीवन में 2 तो पहिए चाहिए इसके, शौर्य और धैर्य। यानी अपनी सामर्थ्य देख ले, हमें किस कार्य में जीत प्राप्त करनी है, हमें किसे जीतना है, किस क्षेत्र में जीतना है हमें। तो पहले अपने सामर्थ्य को देखिए, अपने सामर्थ्य को मजबूत बनाइए, अपनी ताकत को बढ़ाइए। अब हमें परीक्षा में पास होना है, परीक्षा में जीतना है तो ताकत बढ़ानी, बुद्धि की ताकत बढ़ानी, स्मरण शक्ति बढ़ानी। किसी खेल में जीतना है तो शारीरिक और बुद्धि बल दोनों बल चाहिए। तो शौर्य और धैर्य, शौर्य हो और धैर्य भी रखें, यानी उतावलेपन में हम भूल जाएं। धैर्य नहीं, उतावलेपन में भूल कर जाएंगे और हार जाएंगे, उसमें जीत। धैर्य भी रखें, शौर्य और धैर्य, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। देखिए आगे बड़ा सुंदर कहा है कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आपने जिद कर ली, आपने सामर्थ्य है, आपके अंदर ताकत है और धैर्य भी है, लेकिन आगे जो नहीं है ना वो चीज 2, ध्वजा पताका, सत्य और शील। आप झूठा आंदोलन कर, आप झूठा कुछ कर रहे हैं, आपका सत्य नहीं है। जीत प्राप्ति के लिए आप कपट का साथ ले रहे हैं, कपट का, झूठ का सहारा ले रहे हैं आप, तो आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप झूठा सहारा ले रहे हैं शौर्य धैर्य का, तो आप जीत नहीं पाएंगे। आपकी ध्वजा पताका जो सत्यशील की है वो ध्वजा पताका नहीं तो जीत नहीं पाएंगे।
आप वैसे दिख लो, धोखे से जीत दिखा दो, लेकिन वो ध्वजा नहीं लहराएगी, जीत गए जीत गए। दृढ़ ध्वजा पता का सत्यशील, तो सत्य हो, पहले कपट ना हो, झूठ ना हो, कोई फरेब ना हो, सत्य। क्योंकि सत्य की विजय होते, सत्यमेव जयते ना अनृतम, अनृत झूठ की जीत नहीं होती, सत्यमेव, सत्य की जीत होती है। तो सत्यशील, शील कहते हैं आचरण को। रावण ने साधु का वेश बनाया सीता जी का हरण के लिए, उस समय जीत तो गए, लेकिन हार हुई बाद में। मां जानकी जी को रख नहीं सका, हार हुई अंत में। कालनेमी साधु बना, हनुमान जी महाराज को रोका, संजीवनी लेने जा रहे थे, अंत में भेद खुला, हार हुई। कहा है बाबा तुलसी ने कि उघरे अंतन हो ही निबाहु, कालनेमि जिमि रावण राहु। सत्य की जीत होती है, झूठ उगरे अंतन होए निबाहु, वो झूठ तो एक दिन उगरेगा, वो तो सामने आएगा झूठ तो सत्य और शील, सत्य भी हो और शील यानी आचरण भी अच्छा हो, हमारा धर्म के अनुसार आचरण हो, न कि हम कदाचार करें, भ्रष्टाचार करें। उस शौर्य धैर्य का साथ लेकर, सहारा लेकर हम आचरण गलत है हमारा, तो हम जीत नहीं पाएंगे। वो जीत दृढ़ नहीं है, टिकाऊ नहीं होगी। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील इसकी दो ध्वजा पताका हैं जीतने के लिए। तो हर हमारे अंदर ही है ये रथ, अपना ही है ये शरीर जो है, ये रथ है, ये रथ है। और इस रथ के अंदर बपुष ब्रह्मांड है। बाबा तुलसी कहती बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। ये ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है, इसमें हमारी जो प्रवृत्ति है वो है लंका दुर्ग। वो लंका रचित मनु धनुजमय रूपधारी। ये किसने रचना की है? मैं रूपी, मन रूपी मैं धनुष ने, मैं रूपी दानव। कौन है? मन रूपी। तो उस प्रवृत्ति का जो रचनाकार है वो है मन। अब मन अगर विषयों का साथ लेता है, मन को संग में पड़ गया तो झूठ का सहारा लेंगे जीतने के लिए, धोखे का सहारा लेंगे, वो जीत नहीं, वो जीत टिकाऊ नहीं है। एक दिन खुल जाएगा भेद और आप हार जाओ। आप सफल हो गए परीक्षा में टिप आप किसकी नकल करके, लेकिन एक दिन पता चलेगा तो आप तो झूठे निकले, आप फेल हो गए। तो सत्य और शील, आचरण अच्छा हो, सदाचार हो और सत्य हो साथ में, इसकी दृढ़ और दृढ़ है, अधूरा सत्य नहीं हो, दृढ़ सत्य हो, आचरण भी दृढ़ हो, दिखाने के लिए आचरण नहीं हो, शील टिकाऊ हो, सत्य और शील दृढ़ हो, सत्य शील दृढ़, आचरण भी ऐसा नहीं हो कि अधूरा आचरण देखने के लिए करना है। हम तो साधु पुरुष, हम किसी को हाथ नहीं लगाते हैं, हम तो ब्रह्मचारी, स्त्री को देखते भी नहीं, हमारे पैर मत छुओ, लेकिन अंदर कामवाग्नि चल रही है? हम पैसे को हाथ में तो त्यागी हैं, अंदर चल रही है, हमें कितना देगा ये किसी बहाने से। ये नहीं, सत्य और शील, शील हो विवेकानंद जैसा। शिकागो में गए, वहाँ एक विदेशी युवती थी, उनको देखकर मोहित हो गई, उन्होंने अपना समय उनको दे दिया। कथा तो लंबी है लेकिन संक्षेप बता रहा हूँ, उनको समय अपना दे दिया, उस पर बोले, उसके बाद और सबने देते गए, तो बहुत समय तक बोले, कहते 75 घंटे तक बोले विवेकानंद जी। उनका भाषण पूर्ण हुआ तो युवती आई, वो उनसे कहा सेवक से कि मुझे स्वामी जी से मिलना है। ठीक है, मिल लो आओ। वो स्वामी जी आ गए, आओ। नहीं, मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। वो युवती विवेकानंद जी से बोली कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आओ देवी। सेवक माई विवेकानंद जी अंदर पहुँच गई, युवती साथ ही। बोलो देवी क्या चाहिए? वो नीची नेत्र कर लिया, उसने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी अपने भाव समझ गए, उसके हृदय के भाव, मन के भाव, कि क्या चाहती है। वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, एकांत का समय था, सामने से आग्रह कर रही है कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। 3 बार कहा विवेकानंद जी ने।
स्वामी विवेकानंद जी ने 3 बार कहा सोच लो देवी कि मेरे जैसा ही चाहिए, हाँ आप जैसा ही चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा ही चाहिए, हाँ आपके जैसा ही चाहिए। तो देखो और कोई होता तो भटक जाता कि सामने से मुझसे निवेदन कर रही है और विदेश में तो कोई बात ही नहीं, लेकिन चरण पकड़ लिए उस देवी के, उस युवती के चरण पकड़ लिए कि माँ मेरे जैसा तो मैं ही अकेला हूं, दूसरा कहाँ। तो ये है सत्यशील दृढ़, आचरण में दृढ़ता, सदाचार में दृढ़ता, भटके नहीं, एकांत पाकर भी नहीं भटके। परीक्षा कहाँ होती है? एकांत में। एकांत में परीक्षा होती है शील की, आचरण की। हम कैसे चोर हैं, कितने बेईमान हैं, तो एकांत तो पता चलेगा। अकेले होंगे तब पता चलेगा। सबके सामने तो हम डर पेंगे, भय के कारण नियम का पालन करेंगे, भय के कारण किसी अमूल्य वस्तु को नहीं उठाएंगे, किसी सुंदरता को नहीं देखेंगे, भय के कारण उपभोग नहीं करेंगे उसका। लेकिन एकांत में जाकर दृढ़शील नहीं तो भटक जाएंगे। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील। तो जीवन में जीतना है किसी भी क्षेत्र में तो दो तो उसके पहिए हैं, शौर्य और धैर्य, यानी सामर्थ्य, ताकत, शक्ति, और धैर्य यानी धीरज। कितना धैर्य है आपके अंदर, और वो उनको साथ लेकर सत्य और शील, झूठ का सहारा नहीं ले और आचरण का सहारा ले, सदाचार, कदाचार का आचरण नहीं, गलत आचरण का सहारा नहीं ले। तो सदाचार होगा जीवन में, आचरण ठीक होगा, शील होगा हमारे अंदर और सत्यशील होगा। ये दृढ़ होंगे, ये नहीं कि हम सबके सामने बने रहे। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये 2 ध्वजा पताका है जीत प्राप्ति के। आगे 2 साधन बताए उन्होंने। बल विवेक दम परहित घोरे। इसमें 4 घोड़े बताएं, बल विवेक दम और परहित। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बल विवेक दम परहित, ये 4 प्रकार के घोड़े बताए, 4 घोड़े बताए। ये घोड़े किसको है? मन को साधने के लिए। मनोबल मजबूत चाहिए हमें। यंतन नमे मन शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन दृढ़ संकल्प वाला हो। तो मनोबल दृढ़ हो हमारा जीतने के लिए। आप शरीर से जीत सकते हैं, मनोबल आपका कमजोर है तो हार जाएंगे आप। तो बल, विवेक भी साथ में चाहिए कि हमें बल का उपयोग कहाँ करना चाहिए। मनोबल का, झूठा मनोबल तो नहीं, विवेक के साथ। और दम, कंट्रोल करना, दमन, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। कैसी भी नेगेटिव परिस्थिति आएगी हमारे अंदर, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को विवेक के द्वारा। और परहित, और हमेशा दूसरे का हित सोचें, अपना ही अपना स्वार्थ नहीं सोचें जीतने में, तो भी आपकी जीत दृढ़ नहीं है। परहित 4 घोड़े बताए, बल विवेक दम परहित घोड़े। लेकिन इसमें तो एक विचित्र बात बाबा तुमसे देगी कि 3 इसकी रस्सी हैं, घोड़े हैं 4, और इसकी जो रस्सी हैं लगाम घोड़ों को बांधने के लिए, साधने के लिए, वो 3 ही हैं। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा, अब इसको कहाँ जोड़ेंगे? बल को। बलवान आदमी को क्षमा आवश्यक है, ये उसका गुण होता है। क्या बहुत बली आदमी, बहुत ताकतवर है, लेकिन क्षमा कर दिया उसने। कमजोर तो वैसे क्षमा कर देता है, वो क्या क्षमा करेगा? तो बलवान होकर क्षमा करे। तो बल को बांधो क्षमा से, बल रूपी घोड़े को बांधना है क्षमा से, तब बल कंट्रोल होगा। आप क्षमा करना नहीं जानते तो बल बेकार व्यर्थ है आपका। और विवेक को किससे? कृपा से। कृपा से बांधा है विवेक को। और दम को बांधा है, दमन को, कंट्रोल को, समता से। दमन तो करें लेकिन समता रखें। किसी को दबाना है आपको, एक को दबाना है, तो वो समता के, भाई किसको आप कहकर दबाना है, किसको कैसे दबाना है। ये नहीं कि अपना पक्ष लेकर के अपने मित्र का पक्ष ले, एक व्यक्ति को दबा दें, एक पक्ष को दबाए ना। समता, दोनों तरफ समभाव से दमन करें।
लेकिन परहित में कोई रस्सी नहीं रखी है। बल विवेक दम परहित 4 घोड़े हैं, लेकिन रज्जू रस्सी है 3 प्रकार की। कौन सी? क्षमा, कृपा और समता। क्षमा, कृपा, समता रज्जु जोरे, परहित में कोई लगाम नहीं है। दूसरे का भला तो कितना ही, उसको रस्सी से बांधो ही मत। परहित को बंधन में मत रखो, परहित तो जितना हो सके इतना। बाबा तुलसी का परिहित सरिसो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित को रस्सी नहीं दी है बाबा तुलसी ने। तो आपको हमें विजय प्राप्त करनी है, जीतना है किसी भी क्षेत्र में, तो शौर्य और धैर्य, ताकत और हिम्मत, यानी हिम्मत यानी धैर्य, हिम्मत, ताकत और हिम्मत, शौर्य और धैर्य, इसके पहिए हैं 2। और सत्यशील, सही सदाचार, सच्चा सदाचार, सच्चा आचरण, ये इसकी दृढ़ ध्वजा पताका, मजबूत चाहिए, दृढ़, दिखावे के लिए आचरण नहीं। और 4 से घोड़े, बल विवेक दम और परहित, 3 रस्सियों के द्वारा बंधे हुए, क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे। तो ये इसके साधन है जीतने का, जो साधन बताया भगवान ने। तो ये हमें किसी भी क्षेत्र में जीतना है तो हम उसको पकड़ें। हमारे अंदर रूपी लंका है, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग है, प्रवृत्ति और मन रूपी मनुज में धनुष, इसको निर्माण किया। इसमें कोई मोह दशमूल तत्भ्रात अहंकार, मोह इसमें रावण है, तत्भ्रात कुंभकर्ण, इसमें अहंकार रूपी कुंभकर्ण है। बाकार्जित काम विश्राम हरि और कामदेव, इसमें मेघनाद है। और विभीषण कौन है? भवदंग रे, सेवक विभीषण, भगवान का सेवक इसमें विभीषण जीव है। ये जीवात्मा ही विभीषण है, इस लंका को बचा सकता है। जीत विभीषण ही दिला सकता है। तुम विभीषण तो जीवात्मा घबरा गया। यहाँ जीव कौन? विभीषण है। जीवात्मा घबरा गया मोह को देख करके कि मैं कैसे जीत पाओगे भगवान आप इस मोह से, इस रावण से। तो रथ में विराजमान है, इसके 10 इंद्रियां हैं, ये तो 10 मौल है, 10 सिरे, इसके 10 इंद्रियां हैं, मोह के वशीभूत 10 इंद्रियां। तो आप कैसे जीत पाओगे? तो उन्होंने, भगवान राम ने ये जीत का सूत्र बताया। तो हमारी अंतरात्मा जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करे और हम उसमें आत्मा को आत्मबल बढ़ेगा, तुम उसमें हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त होंगे, जीत अवश्य मिलेगी हमें। आगे हम जो अगला विवरण है कल आपको सुनाएंगे। जय श्री राम।